हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अब्रॉड कीड़ा पे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वीजा प्रोसेस की रिगार्डिंग। कैसी क्या प्रोसेस रहेगी वीजा की रिगार्डिंग, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगा, ए टू जेड पूरा वीजा का इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। वाय द वे मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता क्यों रहा हूँ ये सारी चीजें। इसका एक रीजन है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो पब्लिक की है, बनाई है, उसमें मैंने आपको टाइमलाइन बताया, उसमें मैंने वीजा प्रोसेस आपको जुलाई मंथ में बताया। देन उसके लिए मैंने अभी से आपको एक बेल प्रिपेयर मेंटेन कर दूंगा कि आपको क्या किस तरीके से वीजा के लिए अप्लाई रहेगा, पूरा एक ओवरऑल बता दूंगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, उस टाइम के लिए आपको फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी क्या कैसा रहेगा। तो अभी से आपको ये चीजें मालूम रहेंगी तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूंगा जो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी। देन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीजा के लिए जो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेजरली आपको 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वो 7 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिलेंगे। वीजा इंफॉर्मेशन, वीजा टाइप्स एंड फीस आपको बताऊंगा मैं, वीजा नेविगेटर का किस तरीके से यूज करना है, वीजा स्टेप्स आपके कौन कौन से वीजा जब अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, और फोटो की एक स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो फोटो में कितना डायमेंशन रहना चाहिए, उस फोटो का क्या क्वालिटी रहनी चाहिए, पूरा इन डिटेल्स आपको बताऊंगा। देन अपॉइंटमेंट, किस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना है वीजा के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको वीजा इन्फॉर्मेशन पे, उस पे अपन लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं वीजा इन्फॉर्मेशन पे आता है क्या और किस लिंक को रीडायरेक्ट करता है। मैंने मेंशन की है लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी ये लिंक पूरा बाय द वे। ओके, नीचे वीजा इंफॉर्मेशन के लिए तो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे india.diplo.de की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी जिसपे पूरा वीजा इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि मतलब वीजा होता क्या है, कौन कौन से वीजा रिक्वायरमेंट रहेंगे, किस टाइप के वीजा रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दो वीजा के लिए बताया गया है। अगर आपका अप टू 90 डेज है, मतलब 0 to 90 डेज के बीच में आप जाते हैं जर्मनी, तो आपके लिए कौन सा वीजा एप्लीकेबल रहेगा। देन आप मोर देन 90 डेज रहेगा आपका, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा ही बोलते हैं, उसके लिए आपका कौन सा वीजा एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे दो उन्होंने वीजा के लिए बात करी है, नेशनल वीजा एंड शेनेगन वीजा के रिगार्डिंग। देन अपन मूव करते हैं। पहले सेनेगन वीजा होता क्या है। सेनेगन वीजा तो मैंने आपको बता दिया कि अप टू 90 डेज के लिए रहेगा। जिनका शॉर्ट टर्म या घूमने का प्लान है या फैमिली विजिट पे, तो देन वो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इस वीजा को। देन 90 डेज वाला वीजा है जो नेशनल वीजा, जो लॉन्ग टर्म वीजा है। अगर आप अपने बैचलर्स के लिए जा रहे हो, अगर आप अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हो, पीएचडी या जो ऐसा कोर्स जो 90 डेज से अपर डेज के लिए अवेलेबल है उस जर्मनी में, तो देन आपको नेशनल वीजा के लिए अप्लाई करना रहेगा। ये तो वीजा की बात हो गई। वीजा के बाद पूरा यहाँ पे उन्होंने एक डिटेल्स दिया गया है कि आप इस पे क्लिक करके एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वीएफएस ग्लोबल पे, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया कि वीजा इंफॉर्मेशन क्या था। वीजा टाइप्स के अपन लिंक पे क्लिक करते हैं तो वीजा टाइप्स के लिए क्या आता है। देन वीजा टाइप्स में मैंने आपको जस्ट बताया कितने क्या टाइप के वीजा रहेंगे। जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी कर देगा उस वीजा के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स आएगी। शॉर्ट टर्म वीजा जो मैंने अभी आपको बताया जो अप टू 90 डेज रहेगा, लॉन्ग टर्म वीजा मोर देन 90 डेज, एंड यू रेगुलेशंस वीजा के लिए, मतलब 3 तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अपन मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए जाएंगे जो कि 4 ईयर या 3 ईयर या 2 ईयर्स का प्रोग्राम रहेगा, जिसपे अपन क्लिक करते हैं लॉन्ग टर्म वीजा के लिए। लॉन्ग टर्म वीजा के लिए नेशनल वीजा एप्लीकेबल रहेगा। पूरा डिटेल्स उन्होंने दिया है। वीएफएस की न्यू दिल्ली स्टार्टेड करती है, जिसकी इतना एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए भी आप देख सकते हो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट अगर जॉब देख रहे हो वहाँ पे 90 डेज के लिए, अगर आप ऑब्वियसली जॉब देखोगे तो 5 ईयर या 2 ईयर्स के रिगार्डिंग आप कॉन्टैक्ट बेस पे आप अप्लाई करते हो या वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, तो उसके लिए भी आप इस टाइप के वीजा के लिए डिटेल्स देखते हो। स्टूडेंट्स के लिए दिया गया उन्होंने, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स ऑफ अपना एमएस करना है या एमबीए करना है, बैचलर स्टडीज जिसमें भी करना है आपको, टीएस सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप होल्डर या पीएचडी, जो भी मैंने अब आपको इससे पहले डिटेल्स बताई थी सेम वही डिटेल्स उन्होंने इधर मेंशन की है। देन तो उन्होंने सेकंड जो वीजा है वो फैमिली वीजा के रिगार्डिंग उन्होंने बताया है, रीयूनियन के रिगार्डिंग, अगर आपको फैमिली लेके जाना है या किसी के स्पाउस को लेके जाना है साथ में, तो देन उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूरी डिटेल्स दी है। तो बट अभी अपन इस मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे या बैचलर्स के लिए। ओके, ये तो अपन ने वीजा के लिए बात कर ली। देन इसको मिनिमाइज करता हूं मैं, तो वीजा नेविगेटर का है, देन वीजा स्टेप्स है,
मैं आपको सबसे पहले वीजा स्टेप्स बताऊंगा, वीजा स्टेप्स में आपको क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने रहेंगे। तो जो वीजा स्टेप्स की आप जब लिंक के क्लिक करेंगे तो देन वीएफएस ग्लोबल पे पहुंच जाएंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट लिंक ओपन करी थी, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लिख के था वीएफएस ग्लोबल, वही लिंक है। इस पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द वीजा टाइप, आपको किस टाइप का वीजा के लिए एप्लीकेबल है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप मास्टर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वीजा, जो कि नेशनल वीजा रहेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है आपको एप्लीकेशन की, देन आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। देन आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, अपना जो अमाउंट रहेगा वीजा फीस रहेगी वो आपको पे करना है। देन विजिट एप्लीकेशन सेंटर, जिस सेंटर में आपको जाना है, जो भी आपके सेंटर्स आपने चूज किए हैं उस सेंटर में आपको वहां पे जाके अपना विजिट करना है एप्लीकेशन के लिए। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको गाइड कर देंगे। देन अपनी एप्लीकेशंस आपको ट्रैक करनी है, देन कलेक्ट योर पासपोर्ट। ये आपके 7 स्टेप्स का आपका पूरा वीजा प्रोसेस रहेगा। ये तो आपने वीजा प्रोसेस की स्टेप्स मैंने आपको बता दी, कितनी कितनी स्टेप्स रहेंगी, 7 स्टेप्स ऑलरेडी आपको बताइए, इनको आपको फॉलो करना है। सेम इसी फॉर्मेट है। फर्स्ट स्टेप, ये नहीं कि आप सेकंड स्टेप डायरेक्टली चले गए, फर्स्ट स्टेप आपको करना है, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड। आप ये इसी में कंफ्यूजन हो कि आपका वीजा टाइप कौन सा रहेगा, तो ये आपके लिए डिफिकल्टीज है, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि शॉर्ट टर्म वीजा आपको अप टू 90 डेज का है, 0 to 90 डेज के लिए। लॉन्ग टर्म वीजा आपको नेशनल वीजा कहलाएगा, जिसमें आपको मोर देन 90 डेज। अगर ऑब्वियसली आप बैचलर्स मास्टर के लिए जा रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म वीजा ही एप्लीकेबल रहेगा, तो आप उसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। देन मिनिमैक्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये चेकलिस्ट आप बेसिकली एड ऑन कर लीजिएगा। कहीं आपने अपना, जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें तो वहाँ पे एक टैब बना लीजिएगा वीजा के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, जो कि यहाँ पे पूरा एक पीडीएफ है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी लिंक। तो आपको इजीली कहीं पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक वैलिड पासपोर्ट, ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप अप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप जो अभी आप मैंने बताया कि क्या रहेगा, आपको पासपोर्ट पहले आपको वीजा फाउंड आउट करना है कि कौन सा वीजा आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, देन एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो वो एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर आपने फिल कर दिया, देन आपको वो डाउनलोड भी करना है। देन डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से अपनी डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। उसकी एक कॉपीज, 2 कॉपीज आपको लेके रखनी है। देन पासपोर्ट साइज फोटो 3, बायोमेट्रिक और कॉपी ऑफ पासपोर्ट डेटा पेज, जो आपका पासपोर्ट है उसकी फोटो कॉपी भी आपको रहेगी। मेक श्योर करना कि आपको कलर फोटो में A4 साइज में होना चाहिए वो पेज। देन 2 कॉपीज आपकी बोलेगी। एपीएस सर्टिफिकेट, जब आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे, जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो उससे पहले ही आपके पास एक एपीएस सर्टिफिकेट आ जाता है जिसके लिए आप अप्लाई करते हो। देन उसके लिए स्पेसिफिक अमाउंट पे करना रहता है 18,000, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट वैलिडेट कराते हो, ये गलत है सही है। देन वो सही होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके लिए ऑलमोस्ट 2 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। तो मेक श्योर वो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दो, तो वो आपके लिए ज्यादा रहेगा। एपीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, किस किस के लिए वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मास्टर्स के लिए एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगा, बट अभी इस टाइम देखें तो कहीं ना कहीं जब आप अप्लाई भी करोगे किसी यूनिवर्सिटीज में तो वो आपको एपीएस सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा, उसके विदाउट आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। आप अप्लाई कर देंगे पर आपका रिजेक्शन 100% रहेगा। ओके, तो मेक श्योर रिजेक्शन से बचना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे वेल प्रिपेयर रखो, जो मैंने आपको बताया। देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए आपके पास। कितने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंने आपको मैक्सिमम 4 बताया, पर मिनिमम 2 आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, जो आप मतलब जब आप वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, वीजा सेंटर जाते हैं, तो उससे पहले ही आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करा लेना है, जिसमें आपको 11,000 यूरो अराउंड आपको उसमें पे करके ब्लॉक कर देना है वो अमाउंट, क्योंकि वो आपका बेसिकली लिविंग कॉस्ट 1 ईयर का रहता है। वो आपका 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट शो करता है कि आप वहां पे जाके कितना क्या खर्च करेंगे अमाउंट। बाय द वे, जब आप उसको अनब्लॉक कराते जर्मनी जाके तो एक अमाउंट आपको स्पेसिफिक डेली मंथ वाई आपको डिलीवर होता रहता है वाई गवर्नमेंट की तरफ से। देन आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट आपने ओपन करा लिया, जो आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल होगा। देन आपकी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट रहेंगी। बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, जो आपने बैचलर्स में कंप्लीट किया, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन किया है, तो वो सारी आपकी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जो कि प्रूफ ऑफ लैंग्वेज है, आईएलटीएस टोफल, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल रहता है, आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। बट आपके पास आईएलटीएस या टोफल होगा तो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर योर प्रोफाइल, क्योंकि ये हाईलाइट करेगी आपकी प्रोफाइल को। बट ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे आपका जज करेगा आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन
हाँ, पर कहीं ना कहीं आपको हाईलाइट जरूर करती हैं ये सारी चीजें। जर्मन लैंग्वेज आता है तो ऑब्वियसली अगर आपके पास गोएथे इंस्टीट्यूट्स या मैक्स म्यूलर का सर्टिफिकेशन है जर्मन में, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास A1 लेवल भी है, और जब आप वीजा के टाइम पे जाते हैं A2 भी है, तो डेफिनेटली वो काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप जब आपके पास जर्मन आती है, आप क्योंकि आप ऐसी कंट्रीज में जा रहे हो जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज ही जर्मन है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो स्पीकिंग में यूज करते हैं वो जर्मन यूज करते हैं। इंग्लिश काफी कम बोली जाती है, बट ऐसा नहीं, काफी सारी बिग सिटीज में इंग्लिश अभी यूज करने लगे हैं काफी लोग, बट आपको जर्मन आना चाहिए क्योंकि वो आपकी जॉब्स के लिए, स्टडीज के लिए तो चलो सफिशिएंट है कि हाँ इंग्लिश आपकी हो रही, सॉरी जो आपकी बैचलर्स या मास्टर्स हो रही है वो आपकी इंग्लिश में रही है, बट आप जॉब करेंगे देन आपको जर्मन कंपलसरी रहेगा। प्रूफ ऑफ पेमेंट ट्यूशन फीस, अगर आपकी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसकी फीस लग रही है, तो देन आपको वो अमाउंट भी पे करना रहेगा, तो उसकी रिसिप्ट लगेगी, वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देन सीबी आपको लेके जाना पड़ेगा। सीबी मेक श्योर करना कि वो आपका यूरोपास फॉर्मेट में हो। यूरोपास फॉर्मेट का जो ऑफिशियल लिंक है जहाँ पे आप बनाएंगे, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां पे जाके अपना ना सीवी बना सकते हैं, देन पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं इजिली। देन मोटिवेशन ऑफ लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो मैंने आपको बताया, मेक श्योर इसको आप अच्छे तरीके से बना के रखिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस भी होगा। और क्योंकि जब आप वीजा के लिए जाते हैं तो आपका एक मोटिवेशन लेटर होगा, आप क्यों जाना चाहते हो, इसी यूनिवर्सिटीज एंड स्पेसिफिक जर्मन में, जर्मन कंट्रीज ही क्यों जाना चाहते हो, तो ये भी आपका डिपेंड करेगा। मेजर फैक्टर है मोटिवेशन ऑफ लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और LOR, ये आपके अच्छे होने चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीजा एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई कर देते हैं एप्लीकेशन के लिए, देन आप हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, जो कि अराउंड 90 to 110 यूरो का रहता है, जो कि आपको वीजा के टाइम पे भी हेल्पफुल रहेगा। देन आफ्टर आप जब पहुंच जाएंगे जर्मनी, देन वहां पे मंथली बेसिस पे आपको वीजा हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना रहेगा। देन ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, 2 सेट में रखिएगा कि आपके पास 2 सेट हो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। जो चेकलिस्ट मैंने आपको दी है वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बाद फोटो का क्या क्राइटेरिया रहेगा। देन फोटोज की बात करें तो जो कि डायमेंशंस मैंने आपको इससे पहले ही बताई कि डायमेंशन का काफी ज्यादा रोल रहता है वीजा के टाइम पे। जब आपकी फोटोज आप वीजा सेंटर पे जाते हो अपॉइंटमेंट के लिए, तो देन आपका 35x45 mm का सैंपल फोटो होना चाहिए। ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा कि क्या क्या आपकी फोटोज के लिए एक क्राइटेरिया है। तो पूरा आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा इसको, क्या क्राइटेरिया है फोटोज का, देन उसी के अकॉर्डिंग आप फोटो अपनी क्लिक कराइए। क्या पासपोर्ट साइज, क्या बैकग्राउंड रहना है, क्या क्वालिटी रहेगी फोटोज की। ओके, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अपॉइंटमेंट लिंक। आपको अपॉइंटमेंट लेना किस तरीके से, अप्लाई किस तरीके से करना है। ओके, ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट है। जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर वीजा बुक एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट पे जाके आप अपना बुक करेंगे। फाइंड सेंटर, फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको जिस भी सेंटर के लिए आप अवेलेबल रहे उस सेंटर पे आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हो, जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर रहेगा, देन उसके लिए आप अप्लाई कर देना। ये सारे इंडिया में वीजा सेंटर्स हैं जो कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर दो, जो भी आपके सिटी बाय नियर है, सिटी के जो नियर है आप वहां पे जाके अप्लाई करेगा। ओके, देन अपॉइंटमेंट की बात हो गई, फाइंड सेंटर की। वीजा फॉर डोर स्टेप जो भी आपका वीजा आता है आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो कि जो आपका वीजा है वो आपके घर पर ही आ जाए, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज आप कलेक्ट करना चाहते हो वो ज्यादा कलेक्ट भी कर सकते हो। एज सच ऑफ नाउ मैंने आपको सारी डिटेल्स तो बता दी हैं। 1 2 3 मैंने अभी आपको छोड़ा है, 4th 5th 6th 7 सारे स्टेप्स बता दिए। देन 3 नेविगेटर पे क्लिक करते हैं कि नेविगेटर पे आपको क्या शो करेगा। जब आप बाय मिस्टेक नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा होम पेज ओपन होगा जहाँ पे आप अपने ट्रैक कर सकेंगे कि आपका वीजा का प्रोसेस क्या चल रहा है, क्या पूरा ओवरऑल रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से स्टार्ट करना है। स्टार्ट वीजा नेविगेटर पे क्लिक करेंगे, पूरा आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। वुड यू लाइक टू स्टे इन जर्मनी फॉर लॉन्गर देन 90, देन यस कीजिएगा। यस करने के बाद खुद फिर से एक और क्वेश्चंस आएंगे, काफी सारे ऐसी डिटेल्स आएंगे जो आपको जस्ट फिल करके आपकी अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे फुलफिल करेंगे, देन वो आप करिए। व्हाट इज योर नेशनलिटी, जस्ट फिल करिएगा एज नाउ एज सोन इन योर पासपोर्ट। बेसिकली जब आप इंडिया से अप्लाई करेंगे तो आप इंडियन रहेंगे, जो भी फिर आपकी कंट्रीज है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करके आप डिटेल्स मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैंने अभी फर्स्ट पे क्लिक कर दिया तो ये डिटेल्स आ गए हैं, तो यहाँ पे जाके आप अपना चेक भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है यू डू नॉट नीड अ वीजा टू इंटर जर्मनी, क्योंकि जो मैंने अभी सिलेक्ट की थी डिटेल्स
वो मैंने किसी और कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज सिलेक्ट की थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से जब आप किसी अदर कंट्रीज में जाते हो, इटली से, सॉरी फ्रांस से जर्मनी या इटली से जर्मनी, तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है, आप इंडिया से जर्मनी जा रहे हो, एक बार आपका वीज़ा लग गया, देन जितनी भी यूरोप में कंट्रीज हैं आप वहाँ पे जाके ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो, सिर्फ एक ही वीज़ा एप्लीकेबल रहेगा उस पूरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए। ओके, इसी तरह की कोई वीडियो चाहिए जिसमें आपको डाउट आ रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, देन मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बताऊंगा। और वीजा के रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन बाकी है, देन वो भी आप मुझे बताइए, तो उसके रिगार्डिंग में मैं एक प्रॉपर वीडियो करूंगा, आपको कॉल करके भी आपको बता दूंगा, आप नंबर भी अपना प्रोवाइड कर सकते हो जिसके थ्रू मैं आपको कोऑर्डिनेट करके आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा चीजें। देन इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।